जय हिंद फ्रेंड्स। संभोग से समाधि इस किताब पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि इस किताब पर चर्चा शुरू करें, पहले कुछ जनरल बातों पर बात कर लेते हैं, तब शुरू करते हैं इस किताब पर चर्चा, तो फिर अच्छा होगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी तुम्हारी जिंदगी का पूरा खाका तुम्हारे मन के हाथ में है। बहुत लोग सवाल करते हैं कि भैया भाग्य होता है या नहीं होता है। भाग्य बेहोश आदमी का होता है, मूर्छा वाले आदमी का, इनका भाग्य होता है। और जो जागृत है, होश में है, ये भाग्य निर्माता होते हैं। अब तुम कहोगे कि सर ये मूर्छा और होश ये क्या बात है? सुन लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। भाग्य जो मूर्छा में जी रहे हैं, बेहोशी एक अलग टर्म है। मूर्छा में आंख खुली होती है और काम होता रहता है, ये दोनों आंखें खुली होती है, लगता नहीं कि आदमी मूर्छित है। और होश में भी आंख खुली रहती है। अब वो कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जितने लोग दुनिया में मूर्छा में हैं, उनका भाग्य होता है। और जो लोग होश में होते हैं, वो भाग्य का निर्माण करते हैं। मूर्छा वालों का भाग्य होता है, इनका भाग्य होता है। और ये जो लोग हैं होश वाले, ये भाग्य का निर्माण करते हैं। मैं समझाने जा रहा हूं कैसे, गौर करना। और माता पिता का पैर वैर छू रहे हो ना, 6 महीना छुओ, 1 साल लगातार, फिर देखना कैसे जीवन बदलता है। एलोपैथिक दवा नहीं है जिंदगी। एक गोली खाई, सर दर्द खत्म हो गया, बाद में सर में गांठें हो गई। तो जो मूर्छा वाले लोग हैं उनका भाग्य होता है, जो होश वाले लोग हैं वो भाग्य का निर्माण करते हैं। अब मूर्छा वाले कौन हैं? मूर्छा वाले वो लोग हैं जो मन के इशारे पे चलते हैं और द्वंद का शिकार होते हैं। अंतर सिर्फ द्वंद नहीं, अंतर द्वंद का शिकार होते हैं। अपने में ही लड़ते हैं। कैसे अपने से ही लड़ते हैं? और होश वाले लोग जो हैं, जो अपने मन को अपने इशारे पर चलाते हैं और जीवन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर है, कोई अंतर्द्वंद नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये 2 तरह के लोग होते हैं, मूर्छा वाले और होश वाले। मूर्छा वालों का भाग्य होता है क्योंकि वो मन के इशारे पर चलते हैं। इनकी क्या विशेषता होगी? इनकी पहली विशेषता यह होगी, इनकी नजर में है ही नहीं। ये सुबह उठना चाहते हैं 4 AM, नहीं उठ पाते, सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये 6 घंटा पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पा रहे। ये मूर्छित दिमाग है। ये नशा के शिकार है। ये मूर्छित दिमाग है। ये सब मूर्छित दिमाग के लक्षण हैं। 4 बजे उठना है, नहीं उठ पा रहे। रात में नींद नहीं आ रही है, इंसोमैनिया के शिकार हैं। करवट उलट पलट ले रहे हैं, क्योंकि नींद का सीधा संबंध मन से है। तुम देखो, जो लोग बहुत सीधे सज्जन आसान होते हैं, वो जहां बैठे वहीं सो गए। नींद का सीधा संबंध मन से है, सीधा। आज की डेट में 70 से 80% लोग रात में नींद की दवा खाते हैं सोने के लिए, क्योंकि जैसे तुम आंख बंद करते हो, जब तुम आंख खोले होते हो, ये बड़बड़ा रहा होता है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारा मन तुम्हें 2 जगह पे दिखाई पड़ता है। एक जब तुम आंख बंद करते हो तब दिखाई पड़ता है, और एक जब तुम अकेले होते हो तब दिखाई पड़ता है। इसलिए आज लोगों को अकेले होने में बड़ी बेचैनी हो रही है कि अरे भैया बहुत डर लग रहा है। भैया लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट क्यों आया? इसी वजह से आया। अब कोई अकेले बैठ के नहीं पढ़ पा रहा है, अब कोई अकेले बैठना ही नहीं चाहता। आज लाइब्रेरी कल्चर क्यों सफल हो रहा है? उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो यह है कि भाई बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत अच्छा कमरा नहीं ले सकते हैं, तो लाइब्रेरी में आके पढ़ रहे हैं, एक फैक्टर वो भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइब्रेरी का ये है आज
कि लड़का अकेले नहीं बैठ पा रहा है, जैसे अकेले हो रहा है वैसे मन ऐसे विचारों से नचा रहा है, मोबाइल उठा ले रहा है। तो विचार मन का दर्शन दो टाइम पे होता है और आदमी घबरा जाता है, एक जैसे वो आंख बंद करता है और एक जब वो अकेले में होता है। अब रात में सोना तो है ही है, अब जैसे ही आंख बंद किया ये चैनल चालू, और ये चैनल स्टॉप कहां से होगा इसकी बटन किसी को नहीं पता है, कल सुबह बताऊंगा कैसे स्टॉप होगा। तो ये मूर्छित मन है, कहां जा रहा है पता ही नहीं, ये मूर्छित मन के लक्षण है। तो जहां मन ले जाएगा फिर जिंदगी वहीं जाएगी। जो होश वाला आदमी है उसके लक्षण अलग है। होश वाला क्या है, वो 4 बजे उठेगा, उसका मन उसका गुलाम है, वो 4 बजे उठेगा, वो 8 घंटा पढ़ेगा, उसको किसी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो पढ़ना ही पढ़ना, उसको 8 घंटा है, उससे ध्यान करना है, नशे की क्या जरूरत है, वो ध्यान करेगा और नींद उसको बड़ी जबरदस्त और गहरी आएगी। क्यों गहरी आएगी? क्योंकि वो अपने जीवन से संतुष्ट है। अब तुम देख लो दोनों में कौन सी कैटेगरी है तुम्हारी। आज ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में है और बहुत परेशान। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। इस कैटेगरी के लिए कहा, इस कैटेगरी के लिए कि तुम होश में हो। होश में जो आदमी है वो किसी का गुलाम नहीं होगा, होगा ही नहीं। मेरा मन और मुझे ही ना पढ़ने दे, मेरा मन मुझे ना सोने दे, मेरा मन मुझे ही ना उठने दे, और नशा कराए हमसे। अरे कोई दूसरा ये सब कराए तो समझ में आता, मेरा मन मेरे अंदर है, मेरे शरीर में है। कोई बात नहीं, हम सब इस दौर से गुजरते हैं, है ना, हम सब गुजरते हैं। कोई मतलब गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है। अज्ञानता का शिकार हो तुम, पापी थोड़ी हो, इग्नोरेंस। गाना नहीं सुना वाला, इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। अरे पहले अपना मन साफ करो रे, फिर औरों का इंसाफ करो। यार हमारी बात सुनो, राजेश खन्ना के ऊपर फिल्म आया, बड़ा जबरदस्त गाना। हम कोई पापी नहीं, यहां सब अज्ञानी। इसीलिए इस देश में गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम सब अज्ञान से ही अपना जीवन शुरू करते हैं, अंधेरे से, और जब गुरु मशाल लिए पर मिल जाता है तो ये अंधेरा दूर होना शुरू हो जाता है। कोई पापी होता ही नहीं, ये पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो पहले काम कर लेते हैं, इस तरफ बढ़ना है, इस तरफ बढ़ना है हमें, होश की तरफ। अगर हमें अपनी जिंदगी सुधारनी है तो हमें इस तरफ बढ़ना है, और अगर हमें इस तरफ बढ़ना है तो सबसे पहले मन को समझना है। अब मन के 4 फीचर हैं, 4 मन के 4 फीचर। हरामखोरी का फीचर, यह पहला फीचर है मन का, 1 नंबर का हरामखोर। इससे बातें करवा लो, ये करना है, वो करना है, 14 घंटे पढ़ना है, लेकिन कल से पढ़ना है। जहां इंप्लीमेंटेशन की बात आती है वहां तो भाई साहब इससे बातें करवा लो। ये इसका पहला लक्षण है। तुम में से देखो बहुत लोगों के कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, दिवाली के बाद एकदम फ्री माहौल हो जाएगा तब पढ़ेंगे। कह तो अभी नहीं, अभी तो अभी कल से करेंगे। इससे बड़ा कोई, अगर तुम्हें इसको जीतना है, किसी भी बात को कल पर मत टालना, किसी भी बात को अभी ये तुम्हें लगा कि यार पढ़ना चाहिए, अभी बैठ जाओ पढ़ने के लिए। दूसरा मन का फीचर क्या है? हैबिट, आदत। किसी चीज को 3 महीने कर लो आदत हो जाएगी, और 9 महीने कर लो जीवन शैली, किसी भी चीज को। तो अगर मान लो तुमसे ध्यान नहीं हो रहा, प्राणायाम नहीं हो रहा है, इसलिए तो मैं सुबह से कराने जा रहा हूं। हम क्यों आश्रम जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि जीवन शैली लेकर आए।
मन का दूसरा फीचर है आदत। तुम यार आदत के शिकार हो गए हो। ये जितनी भी चीजें हैं, उठ नहीं पा रहे हो, ये सब आदत है, सब। अब जब लोगों ने 10 दिन सिगरेट पिला के 10 दिन सिगरेट पिलाने का आदी करा दिया, तो 50 दिन योगा करा के मैं तुम्हें योगा का आदी करवा दूंगा। आदत ही वो पढ़वानी है। सर गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, कमजोर होगा तभी नहीं कर रही होगी। गर्लफ्रेंड और भगवान दोनों ताकतवर लोगों से बात करते हैं। मुझे तो पता नहीं, लेकिन स्त्री और भगवान दोनों ताकतवर लोगों से बात करते हैं। बेसिकली स्त्री जो है वो भगवान की प्रतिनिधि है धरती पर। कमजोर भिखमंगे इनको एंटरटेन नहीं करती वो। ठीक है, आदत, इसको समझो तुम। 3/9 का फार्मूला लगाओ। 3 महीने आदत, 9 महीने शैली। तीसरा जो इसका फीचर है, हमेशा जल्दी में रहता है, इंपेशेंस। इंपेशेंस, और ये इतना बड़ा दुश्मन है इंसान का, इंपेशेंस। खाना खाने में इंपेशेंस, पढ़ने में इंपेशेंस, और जहां इंपेशेंस आया, जैसे जिस काम में इंपेशेंस आएगा वो काम खत्म हो जाएगा, उस काम की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। आज का मनुष्य का जो सबसे बड़ा रोग है वो यही है, इंपेशेंस। और चौथा फीचर जो मन का है वो है ब्लाइंड। एक ही गलती को बार बार करता है। ये 4 फीचर तुम नोट डाउन कर लो। 1, हरामखोरी। प्लान बनवा लो, इंप्लीमेंट मत कराओ। इंप्लीमेंटेशन की जहां इससे तुमने कहा खत्म, इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगा ये। सिर्फ 2% लोग हैं जो इंप्लीमेंटेशन का सिद्धांत जानते हैं, यही सफल है, यही सफल है। दूसरा, हैबिट, आदत। सब तुम्हारी आदतें हैं, सब। ये मन का सबसे खतरनाक रोग है। इसी रोग की वजह से आज सेक्स के डॉक्टर अरबों रुपया कमा रहे हैं। इसी इंपेशेंस की वजह से आदमी 23 घंटा जल्दी में है, जल्दी में, ये कर लो जल्दी, ये कर लो जल्दी, ये कर लो, वो कर लो। जब वो प्रेम करने जा रहा है तब वो अपने मन से कह रहा है कि यहां पेशेंस रखेंगे। 23 घंटा 50 मिनट इंपेशेंस और 10 मिनट पेशेंस। तब वो डॉक्टर डरा रहा है, सेक्स का डॉक्टर डरा रहा है, कह रहा बचपन की गलतियों के शिकार। तो ये थोड़ी बताएगा कि बेटा तुम अपने मन को इतना इंपेशेंट कर दियो, अब मन की आदत पड़ गई। 23 घंटा 50 मिनट इंपेशेंट और 10 मिनट पेशेंस। मिर्जापुर में यही तो दिखाया, अखंडानंद का दिमाग कितना चल रहा है। तो सब जगह दिमाग बहुत शानदार चल रहा है। अखंडानंद का दिमाग श्रेष्ठ है, बहुत, सब जगह चल रहा है। और बीवी को कहना पड़ रहा है, शिलाजीत दे रहे हैं, खा नहीं रहे हो, शिलाजीत ठीक करेगी लोगों को। प्रेम का संबंध ध्यान से है, योग से है। भगवान शंकर, उनसे बड़ा कोई ध्यानी नहीं, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं, उनसे श्रेष्ठ कोई पति नहीं, उनसे श्रेष्ठ कोई प्रेमी नहीं। ना वो डीओ लगाएं, ना पाउडर लगाएं, ना परफ्यूम लगाएं, शमशान की राख लगाते हैं, चमड़ा ओढ़े हुए हैं, सांप गर्दन में लपेटे हैं, त्रिशूल लिए हैं। लेकिन मां पार्वती, अगाध प्रेम है उनको। और शुद्ध प्रेम के सूचक हैं भगवान शंकर। शुद्ध प्रेम, कामदेव ने छेड़ने की कोशिश की, कामदेव को ही जला दिया।
कामदेव ने उन्हें छेड़ने की कोशिश की, कामदेव को ही जला दिया। शुद्ध प्रेम। तो मन का ये 4 फीचर, घबराओ मत, पहले मन को समझो। मन को अगर समझ गए, अब आजकल लोग दिमाग पे, मन पे कोई काम ही नहीं कर रहा है, शरीर पे, वहां भी कर लो। 30,000 का शैंपू लगा रहे हैं, 50,000 की बर्बरी की शर्ट पहन रहे हैं, टिम्बरलैंड का 60,000 का जूता पहन रहे हैं, वो कह रहे हैं सर डिप्रेशन हो गया। हाँ तो डिप्रेशन क्यों नहीं होगा? सारा काम तो शरीर पे कर रहे हो, मन पे तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। कोई कहावत है, शरीर के जीते जीते शरीर के हारे हार, मन के हारे हार और मन के जीते जीते। पहला काम मन पे करना है। घड़ी पहनना बुरा नहीं है, जूता पहनना बुरा नहीं है, लेकिन मन को निगलेक्ट करके, आप देखो सबको शरीर की चिंता है, चेहरे की चिंता है, सौंदर्य की चिंता है, मन की चिंता ही नहीं है। मन की चिंता ज्यादातर हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, कल खत्म हो जाएगी दुनिया, ये आ गया वायरस, वहां से निकला भालू, ये निकल रही बकरी। अबे जब खत्म होना होगा खत्म ही हो जाएगी, इसमें इतना एक से एक वीडियो लोग बना रहे हैं हार्ट अटैक के लक्षण जाने, और लक्षण जिस चीज का सुनोगे उसका दिखाई पड़ने लगेगा। लक्षण की एक बड़ी खास बात है, जिस चीज का लक्षण तुम सुन लोगे उसका लक्षण तुम्हें फील होने लगेगा, हाँ ये तो होता है यार, मुझे ये भी होता है। डेली कोई ना कोई बना रहा है हार्ट अटैक के सुने लक्षण, जिसने चीजों को डीपली ले लिया। तो हमारे शहर में 50 साल का आदमी था, डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो पहले मन को समझो, मन को देखो, उसके फीचरों को समझो। अगर सिगरेट की आदत पड़ सकती है, शराब की आदत पड़ सकती है, तो ध्यान की भी पढ़नी चाहिए, पढ़ाई की भी पढ़नी चाहिए, योग की भी पढ़नी चाहिए, सबकी आदत पढ़नी चाहिए। अब इस आदत को गलाने का, तोड़ने का, खत्म करने का नाम है तपस्या। टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसका नाम है तपस्या। तप यानी टेम्परेचर, और 6 महीने लगातार देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके साथ 6 महीने काम करूंगा। आप सारे लोग, जितने लोग जुड़े हो, सब, किसी को जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे तो ना हो पाएगा कि हम कहें प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये ना हो पाएगा, ये तो ना कह पाएंगे। 6 महीने पढ़ाएंगे,